नमस्कार दोस्तों। वैसे तो रुड़की हब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है और आज भी वाकई कुछ खास लेकर आया है। इस वक्त हम गंगा किनारे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गंगा माँ को प्रणाम करता हूँ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शिक्षा की, क्योंकि अब आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार विश्वविद्यालय। आप ऊपर बोर्ड देख ही रहे होंगे और यहाँ से हरिद्वार की दूरी 31 किलोमीटर है, यानी ये धर्म नगरी का द्वार है। तो आज हम हरिद्वार विश्वविद्यालय की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हरिद्वार विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें मिल रही है, कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं और जो पढ़ाते हैं शिक्षक वो कैसे है, यानी कि फैकल्टी कैसी है। तो अंदर चलते हैं और जानते हैं हरिद्वार विश्वविद्यालय के बारे में। तो चलिए अंदर चलते हैं और हरिद्वार विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। चलिए, अंदर जाने से पहले एक नज़र इस जो पीछे बोर्ड देख रहे हैं आप, इस पर डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और लास्ट टाइम पे जो बच्चे सबसे बड़ा पैकेज यहाँ से लेके गए हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सबसे लास्ट पैकेज है 85 लाख, फिर 60 लाख, फिर 50,000, फिर 50,000, फिर 28 और फिर 25। आप देख सकते हैं कि कैंपस सिलेक्शन भी यहाँ पर किस तरह से होते हैं और किस स्तर पर होते हैं, क्योंकि पहले भी अगर मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो पहले भी यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन 100 के 100% हुए हैं। तो अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम अंदर चलते हैं हरिद्वार विश्वविद्यालय में। चलिए मेरे साथ आ जाइए। अंदर एंट्री करते ही आप देखेंगे कि ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। और आप ये भी देखेंगे जो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं ये उन्हीं छात्रों के लगे हैं जो छात्र यहाँ से बड़ा पैकेज लेकर गए हैं। और आप दूर तक देखेंगे, दूर तक यही लाइन आपको दिखाई देगी। आगे चलते हैं और कैंपस को दिखाते हैं और फिर करते हैं यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उनसे बात करेंगे, हॉस्टल की बात करेंगे, क्योंकि हॉस्टल की बात पहले की जाती है कि क्या क्या सुविधाएं जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उन्हें दी जा रही है। चलिए, तो दोस्तों हरिद्वार विश्वविद्यालय के प्रेमलता भवन में हम मौजूद हैं। ये है गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल की मैस कैसी है, उन्हें खाना कैसा मिलता है, वो अंदर जाकर अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और मिलते हैं उन स्टूडेंट से जो वहाँ पर बैठे होंगे। तो खाने का टाइम हो रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर कैसा खाना उपलब्ध होता है और कैसा वातावरण है। तो दोस्तों ये है गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पर गर्ल्स रहती हैं, पढ़ती हैं और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेड भी मौजूद है, कुर्सी और मेज भी मौजूद है और उनका सामान रखने के लिए यहाँ पर ये अलमीरा भी मौजूद है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने आते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं और देश से ही नहीं, विदेश से भी यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। उनका खास ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। हम आगे भी हरिद्वार विश्वविद्यालय की बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उन्हें दी जाती हैं। इस वक्त हम बिलियर्ड्स रूम में हैं। वर्तिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है इस रूम में अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये क्या चीज़ें हैं और वो क्या चीज़? सर ये टेबल टेनिस टेबल है जी, बच्चे इस पर टेबल टेनिस खेल सकते हैं। ठीक है। और सामने जैसे कि हम देख सकते हैं वो बिलियर्ड्स टेबल है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा का ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। पहले मैंने देखा कि यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी है, यहाँ ये बिलियर्ड्स टेबल जिसे आप देखते भी होंगे मूवीज़ में, जैसे ये है, इससे खेलते हैं वो ऐसे ऐसे खेलते हैं ना, वो ये है। तो जिस रूम में हम मौजूद हैं ये गर्ल्स हॉस्टल का कॉमन रूम है। यहाँ पर जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर खेल सकती हैं,
और टीवी देख सकती हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। वर्तिका जी, क्या कुछ कहेंगी इस कॉमन रूम के लिए और कितना जरूरी होता है कॉमन रूम? सर, एक कॉमन रूम स्पेशली गर्ल्स के लिए एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ आप स्टडीज के बाद अपना एंटरटेनमेंट बेसिस पे अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। लाइक आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो आप टीवी देख सकते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनको टीवी देखना पसंद नहीं होता, तो ऐसे में वो आके अपना कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी कि आपको ये एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इवन तो अगर आपको एक अपनी पर्सनल लाइफ चाहिए तो भी आप कॉमन रूम में आके आप दिखा दीजिए। अमन जी, आप पूरा इसे घूमिए, दिखा दीजिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और वाकई अगर पढ़ता पढ़ता बच्चा बोर हो जाता है, कभी ऐसा हो भी जाता है, तो यहाँ पर कॉमन रूम में आकर वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है, जैसा वर्तिका जी ने कहा। अच्छा, जैसे हॉस्टल की मैं बात करूँ, अभी हमने हॉस्टल के जो रूम है वो भी दिखाए हैं, वाकई सुविधापूर्ण है। उसको लेकर क्या कहेंगी? क्या कभी ये शिकायतें आती हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बच्चे यहाँ आके हम लोगों से भी काफ़ी इंगेज हो जाते हैं। काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है यहाँ फैकल्टीज का, स्टूडेंट्स का। अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वी आर ऑलवेज देयर 24/7 टू हेल्प देम। इवन दो अभी हॉस्टल के साथ ही स्टाफ क्वार्टर्स भी हैं जहाँ हम लोग प्रेजेंट हैं, तो अगर बच्चे को रात को भी प्रॉब्लम है। अच्छा, हमने जो अभी हॉस्टल में गए तो वहाँ पर हमने मेस भी दिखाई जहाँ पर स्टूडेंट खाना खा रहे थे, तो खाना खा रहे थे तो यानी वो आराम से बैठे हुए खाना खा रहे थे, कोई खाने में शिकायत नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ भाई, सब जितना जिसको चाहिए उतना ले लीजिए और खा लीजिए, यही वहाँ पर होता है ना सर? मैम, इसके बारे में बताइए, खाने की क्वालिटी। सर देखिए, पहली तो बात मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि एज इट इज सेड कि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो रात को शायद भूखे सोते होंगे। ठीक है ना? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो चांसलर सर हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन बोल दीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए कि आप उतना ही लें। एक कहावत है, उतना ही लीजिए थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। ठीक है। तो उसी को कंसेप्ट को फॉलो करते हुए कि बच्चा उतना ही ले, उतना ही खाए। बहुत बड़ी बात। फिर अगर दोबारा लेना है तो आप दोबारा से ले सकते हैं, बस वो नाली में ना जाए। और हम लोग बच्चों को भी वही रिक्वेस्ट करते हैं। इवन तो जो हमारा खाना है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे घर पे हम लोग खाते हैं। मैं खुद मेस में से ही अपना जो खाना है वो लेती हूँ। ठीक है। और बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम लोग घर में खा रहे हैं, जैसा बच्चे को चाहिए वैसा न्यूट्रिशियस। इवन तो हमारे पास जो फूड है वो फूड मेन्यू भी है, और उसी से रोटेशन के तौर पे बच्चों को जो फूड मेन्यू में दिया जाता है वही उनको सर्व किया जाता है। चलिए, आगे की बात वाइस चांसलर सर से करेंगे कि आखिर पूरे कैंपस में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या सुविधाएं स्टूडेंट को यहाँ पर मिलती हैं, कौन कौन से कोर्सेज आ गए हैं यूनिवर्सिटी बनने के बाद। तो चलिए चलते हैं वाइस चांसलर के पास। हरिद्वार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ब्रिज मोहन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? हरिद्वार विश्वविद्यालय को लेकर नए आयाम लिख रहा है आए दिन, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर आज? देखिए, जो हरिद्वार यूनिवर्सिटी है वो एक हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, जो कि बहुत सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने इसको प्रूव किया है। ठीक है। उसके अलावा हम बच्चों को गारंटीड प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं, हर एक बच्चे को जो भी एलिजिबल होते हैं, और हमारे जो एलिजिबल बच्चे हैं सभी का अभी तक 100% प्लेसमेंट है। अच्छा सर, मैं जब हरिद्वार विश्वविद्यालय आया तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें सबसे जो बड़ा पैकेज है वो 85 लाख का बताया गया है। तो वाकई क्या इतने जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पर आए हैं? यहाँ कंपनी आती है वो देती है। हम लोगों के जो इंडस्ट्री टाइप्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जी, और उसी की बदौलत हम लोग इतने पैकेज ले पाते हैं, बच्चों को दे पाते हैं। और आगे भी हमने बहुत सारी प्लानिंग की है हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ, जैसे L&T के साथ एक पार्टनरशिप चल रही है, और L&T यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रही है। उसके अलावा हम लोग अपने जो बच्चे हैं उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट में, यानी कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी वर्क करते हैं। जैसे कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करने के लिए हम उन्हें बोलते हैं। और हमारी जो फैकल्टी है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी है, बहुत सारी फैकल्टी IIT से है, NIT से है, वेल ट्रेंड फैकल्टी है जी। उसके अलावा जो भी फ्यूचर में जो भी जॉब्स बच्चे को करनी है जिन जिन टेक्नोलॉजीज़ में, यानी कि उसको हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं, ठीक है, उनकी अपॉर्चुनिटी भी हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर जिससे कि वो फ्यूचर में जॉब पा सकें। आपको अच्छा खासा अनुभव है, चाहे वो कॉलेजेस हो चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो,
तो एक विश्वविद्यालय में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट को चाहिए, स्पोर्ट्स को लेकर, हॉस्टल को लेकर, चाहे वो रीडिंग को लेकर हो, मतलब एक वातावरण जो मैं आप बोल रहा हूँ कि भाई वातावरण कैसा है यूनिवर्सिटी का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है ना बहुत अच्छी है और यहाँ की एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। जो इंडिया में सबसे पहले लोकोमोटिव रन हुआ था तो वो इसी जगह पे पटरी, नहर की पटरी बनाने के लिए रन हुआ था। ठीक है। जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ पे आए और रुड़की में 5 लाइन हैं जिसमें से 4 लाइन जो हैं वो इसी रोड पे हैं। और जो हमारी माँ गंगा है उसके नहर के किनारे हम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत शांत वातावरण है जी। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं और जो भी बच्चे को कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब अवेलेबल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे के लिए होती है एकेडमिक्स जी। अगर उसकी पढ़ाई ठीक हो रही है और वो सही कंटेंट पढ़ रहा है जी, तो उसकी सफलता जो है वो बिल्कुल निश्चित है जी। तो जैसे मैं हॉस्टल में भी गया तो वहाँ पर देखा कि स्पोर्ट्स को लेकर भी वहाँ पर बहुत चीज़ें मौजूद थी। तो चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो, उसमें स्पोर्ट्स के लिए मतलब एक ओरा रहता है कि भाई अगर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाता है तो वो स्पोर्ट्स खेल सकता है, चेस खेल सकता है, कैरम खेल सकता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी सर मैंने। देखिए, हम बच्चों को यहाँ पे प्रमोट करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो स्पोर्ट में इन्वॉल्व है तो उसका जो मन है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। और जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए। इतने सारे जो पैकेजेस हैं यहाँ से निकले हैं और आगे भी निकलेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि भाई आगे ये क्रम चलता रहे। तो उन स्टूडेंट्स को लेकर क्या कहेंगे जो वो सोच रहे हैं कि भाई हमें एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत से बच्चे यहाँ पर आए हैं, स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, भारत से नहीं बाहर से भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमें इंजीनियर बनना है या हमें कोर्सेज करने हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं? हमारा सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले रहा है जी, हम उसको 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करें जी। और 100% प्लेसमेंट के लिए एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे बच्चों को कराते हैं। ठीक है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव्स हरिद्वार यूनिवर्सिटी ले रहा है जी, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी वो उस तरह के इनिशिएटिव ले रहे होंगे। हम लोग यहाँ बच्चों को जो भी उन्होंने एरिया चूज किया है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा IAS बनना चाहता है तो उसके लिए UPSC की प्रिपरेशन करनी होगी, तो हम यहाँ उन्हें इस तरह के मौके भी प्रोवाइड कराते हैं। और अगर कोई बच्चा पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहता है उसकी भी क्लासेस कराना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है तो उसके लिए भी हम यहाँ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल टाइप्स भी हैं और जल्दी ही और भी टाइप्स होने वाले हैं। मेंडल यूनिवर्सिटी है चेक रिपब्लिक में, कुबान स्टेट एग्रीरियन यूनिवर्सिटी रशिया में, ठीक है। और कुछ हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे कम फीस में और बहुत कम खर्चे में विदेशों में पढ़ सकें। तो दोस्तों, देखा आपने, इतनी सारी सुविधाएं हरिद्वार विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो आपको हरिद्वार विश्वविद्यालय कैसा लगा? जो सुख सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं, स्टूडेंट को यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। आज गर्ल्स हॉस्टल हमने आपको दिखाया, आगे भी हम हरिद्वार यूनिवर्सिटी के अलग अलग पार्ट्स दिखाते आपको रहेंगे। लेकिन बने रहिएगा इस वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।